मान लीजिए कि सेट ए जो है वो 1 2 3 डॉट 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 14 तक है। और कह रहे हैं जो उनमें रिलेशन है, जो आपका रिलेशन बनेगा वो है आर एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स जो है वो ए से बिलोंग्स करता है, वाई जो है वो बी से करता है। ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 0, जहां जो x और कॉमा वाई है वो दोनों किससे संबंध यानी किससे बिलोंग्स टू हैं, ए से हैं, द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत भी हमें बताने हैं, सह प्रांत भी बताने हैं और परिसर भी बताने हैं। ठीक है, तो चलिए आपको सवाल बताते हैं। सबसे पहले जो दे रखा डाटा उसको लिख लेते हैं। वो आपका दे रखा है ए बराबर जो है वो आपको दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 14 तक। ठीक है, लास्ट अंक अच्छा क्या है 14। अब कह रहे हैं कि इसी से आपको जो है x लेना है, इसी से y लेना है, यानी कि हमें पहला जो बनाना है वो a होगा और दूसरा जो बनाना है वो भी a ही है। ठीक है, बस यहाँ पर जो समीकरण दे रखी है उसको सही कर लो। 3x माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ पर ये लिख लो x है और ये आपका y है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3x बराबर क्या आ गया y, तो इसी तरह के लिख लो y बराबर 3x। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया 3x। अब कह रहे हैं कि जो x है वो भी बिलोंग्स टू है a से, और जो y के मान आएंगे वो भी बिलोंग्स टू किससे होंगे, a से ही होंगे। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं हम लोग, क्योंकि 1 से 14 तक है तो 1 जब 1 रखा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 3 गुणे 1 बराबर 3 एकम 3। ठीक है, जब x का मान 2 रखोगे तो कितना आएगा 3 गुणे 2 बराबर, क्योंकि इसमें मान रखेंगे 3 दूनी 6। ठीक है, 6 भी इसी में होगा, इस पूरी लाइन में होगा। ठीक है, तो जब आपने 3 रखा तो कितना आएगा 3 3 9। ठीक है, तो यानी 9 भी होगा, क्योंकि 14 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, 4 रखोगे तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर 12, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 3 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 5 हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, क्या नहीं ले सकते हम लोग, 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 से क्या हो रहा है बेटा, 5 से बड़ा नंबर आ जा रहा है, इसलिए 5 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे कि जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखिए जरा बेटा, यहीं पे यही चीज़ समझनी है आपको, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्रमिक युग में आपको पता होता है, तो जब आपने 1 रखा है x का मान तो कितना y का मान आया, क्योंकि क्या होता है x, y होता है, तो y कितना आया 3 आया। जब 2 रखा तो कितना आया, देखो ऐसे करके। ठीक है, जब आपने 2 रखा तो कितना आया 6 आया, 3 गुना आया ना। फिर 3 रखा तो कितना आया 9 आया। फिर आपने जब 4 रखा तो कितना आया बेटा 12 आया। ठीक है, ये आपका बना। अब अगर इसी में वो पूछ रहा है कि प्रांत बताओ, सह प्रांत बताओ और परिसर बताओ, चलिए वो भी बता देते हैं। पूछा था प्रांत और सह प्रांत और हमें परिसर भी बताना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि प्रांत जो है यानी जिससे तीर निकले हैं, वो क्या था बेटा, जिससे तीर निकले जरा देख लो, 1 से लेके 4 तक है, 1 से लेके 4 तक है, तो हम लोग मजले कोष्टक में लिखेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, जिससे तीर निकले हैं। और परिसर मतलब जो तीर दूसरे सेट में लगे हैं जाकर, ठीक है, उसे कहते हैं परिसर। परिसर यानी रेंज। ठीक है, तो कितने में लगे हैं जाके देखो जरा, 12 तक, 3 का पहाड़ा 12 तक। ठीक है, क्योंकि तियां है सब में, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चक्कू 12। ठीक है, और आपका जो है सह प्रांत, सह प्रांत जो उसमें सभी संख्याएं लिखी हैं सेट बी में। ठीक है, तो सेट बी में तो भाई वो सब होंगी ना, कहाँ से कहाँ तक होंगी देख लो जरा, पूरा हमें लिखना पड़ेगा। ए कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा लिखना पड़ेगा 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। ठीक है, आप कहोगे सर सह प्रांत आपने कहा था कि नहीं बेटा, इसमें नंबर तो सारे हैं, वो 1 से लेकर 14 तक है, मगर हम रख कितने सकते हैं, रख सकते हैं इतने, y बराबर 3x। ठीक है, मगर वो परिसर तो पूरा ही है, ये बी परिसर ही तो बनेगा आपका जाकर। ठीक है, ओके डन, चलो।